जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम, सीता राम। भज मन राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। हरे हमेशा दीनों को छोड़ कर भी सुना जो करते हो चार बातें। तुम्हें भी यह शौक है कि कोई सुनाए हमको हजार बातें। हमारे चिढ़ने से तुमको भगवान जरूर कुछ लुत्फ आता होगा, तभी तो सहते हो हंस के हरदम। कड़ी कड़ी नागवार बातें, हमेशा दीनों को छोड़ कर भी सुना जो करते हो चार बातें। ये सोचते हो तो बेकसों की मुसीबतें जल्द टाल देंगे, तो फिर सुनाएगा कौन हमको ये तैस की तरदार बातें। कहा था किसने कि पापियों के उधारने का करार कर लो। अब करार जब कर चुके हो तो फिर सुनोगे खुद लाख लाख बातें। जुबान जब बेरुखी तुम्हारी बयान करने में थक चुकी है, तो असुर के बिंदु विमलेश बन के निकले ये दर्द की बेशुमार बातें। हमेशा दीनों को छोड़कर भी जो सुना करते हो चार बातें। तुम्हें भी यह शौक है कि कोई सुनाए हमको हजार बातें। जय हो भैया, जय सिया राम। परवेश मौर्य, जय सिया राम। सीताराम, जय सीताराम। जय सिया राम। देखो आ गए भैया परवेश मौर्य, याद कहन हम जैसे याद कहन तैसे आ गए। जय हो भैया, जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, देखो परवेश मौर्य आ गए हैं। आज शंकर भगवान का दिन है। तो कल जहां तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग श्री रामचरितमानस लवकुश कांड, सीता वनवास। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोश। देखो भैया, राजाओं में भी 14 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन कौन? अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन, मंत्रणा कठन, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना,
अवंतिम 14वां विलास भोग मध्यादिक का सेवन करना अंतिम 14वां है। ये भैया 14वां विलास का भोग है, मध्य आदि का सेवन करना यानी शराब पीना। 14वां भोग है। संगम लाल परवेश मौर्य लिख रहे हैं संगम लाल। ये संगम लाल भैया कहाँ रहा था? जय हो भैया, जय हो परवेश मौर्य की जय हो। संगम में यहाँ स्नान करे गए रहे, कहा जो लाल लाल कुछ लाल वाल पाए गए हो, कहा भैया स्नान करे गए हो रहा। लाल बहुत महंगा बिकात है, बड़ा कीमती होता है, सबसे कीमती संसार में है लाल है। स्नान करे लगो, गंगा जी में मारो डुबकी और पा जाओ, ले आओ भैया लाल। वही है संगम में यहाँ मिलेगा। तो कवि कहता है, यानी राधे श्याम जी कहते हैं कि इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत व्यभिचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि बैर गुरु हो चाटुकार, सेना नायक खडयंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हों, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पद भी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, अव्यय से विशेष हो आय सदा, वेतन भुगतान समय पर हो, वेतन भुगत व्यय से विशेष हो आय सदा। सुधीर कुमार अवस्थी जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधीर कुमार अवस्थी देखो बहुत दिन बाद आज आए हैं। जय सिया। एसपी शुक्ला भी देखो आए गए। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, आनंदम भव कल्याण में सब लोगों को आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। आनंद कुमार मेहरा अनुरुद्ध आपके साथ वीडियो से जुड़ना चाहते हैं। उर्वाज कहाँ जोड़ पाए रहो? उर्वाज जोड़े चाहे तो जोड़ नहीं पाए रहो। हाथ जोड़ियो, चलो जोड़ो। अच्छा जोड़ न पाई हो तुम। हम जोड़ दें, हम जोड़ दें, उधर से जोड़ो तुम। कहाँ जोड़ो? जोड़ो। हम इधर से जोड़ दें भैया। नहीं जोड़ पाओ तो तुम। उर्वाज कहाँ जोड़ पा रहा?
जो परवेश मौर्य आ गए हैं, इनका आमंत्रित कर जो ये जुड़ी हैं। परवेश मौर्य ज्वाड़ो तुम, परवेश मौर्य ज्वाड़ो हो, हम ये जोड़ हैं असली कहर किया। वाह भैया, चलो कोई बात नहीं। चलो भैया कथा सुनो, कथा सुनो। जुड़ी ना जुड़े के यहाँ तुम कोई बटन नहीं दबा पाओ हो। आनंद कुमार मेहरा अनुरोध। तो इस तरह से कभी राधे श्याम कहते हैं कि प्रजा को इस तरह से समझे, वही राजा जो है सच्चा न्यायेश्वर होता है। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, यह गुरु परिपूर्ण जानता हो। तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती हैं, बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। राज्य में जिसकी अपनी अमान, वही राजा पाता है मान। सृष्टि नियम में तो ईश्वर ही है सबका सरताज, जनता की इच्छा से लेकर नर बनता नरराज। सदा जो रखता इतना ध्यान, वही राजा पाता है मान। प्रजा शीश पर लेती है जब राजा का अधिकार, तो राजा के सिर पर भी है पूर्ण प्रजा का भार। प्रजा को जो समझे संतान, वही राजा पाता है मान। कहने को राजा राजा है, सिर पर उनका बास, लेकिन वास्तव में राजा है सदा प्रजा का दास। ये राजा वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रजा का दास ही होता है तो सिर पर उसका वास बड़ा तो है। हृदय में हो जिसके यह ज्ञान, वही राजा पाता है मान। समझे जो घमंड में राजा प्रजा वर्ग को नीच, तो मोहन संबंध न रहता दोनों दल के बीच। समझता जो यह सत्य महान, अरे वही राजा पाता है मान। तो गुरुवर के वह वाक्य सुने मुदित हुए रघुनाथ, अकृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनि राजनीति देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़े गए दशरथ राज किशोर। इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी नीतियां रोज सत्संग करते थे, नीतियां बताते थे राजा की क्या हैं। एक समय ऐसा आया कि उनका चारों ओर भगवान का राम राज्य का डंका बज रहा था संसार में, कैसा राज्य होना चाहिए। अरे हम कहते हैं जो राज्य कथा, इसका उन्नत वह अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्याह्न काल पर था। बीच में था उस समय भगवान प्रभु के शासन काल, आधा बीत गया था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। सीता सी
प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। समय बड़ा बलवान, देखो समय क्या से क्या पहुंचाता है, कहाँ ले जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या होगा। सीता जी को उस समय वनवास दिया गया कि राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, संगी ऋषि के उन्हें दिनों घर पर थे मेहमान। और इधर राम का नित्य होता था दरबार, अब करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राज्यसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुरुषंवाद अनेक। भगवान प्रभु का राज दरबार नित्य लगता था और सबका भगवान स्वयं अपने ही मुख से न्याय सबका करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक दूत जो है दुर्मुख नाम था उसका, वो एक ऐसा संदेश लेकर आया कि पूरी अयोध्या हिल गई कि आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, रामा वह ऐसा संदेश, और जिससे उसको भी हुआ मन ही मन यति क्लेश, जिससे उसको तो मन ही मन अत्यंत क्लेश हुआ। ऐसा संदेश उसको कहना नहीं चाहिए था, उसको छिपा लेना चाहिए था, उस दूत को दरबार में नहीं कहना चाहिए था। भाई दरबार में ऐसे संदेश कुछ छिपाए भी जा सकते हैं गुप्त, लेकिन बहुत बाद में पछताया दुर्मुख कि खुद सोच रहा था दुर्मुख वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुंह जब ही खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है, और रखता हूँ मुंह को बंद अगर करता बेखबर तब लेता है। दुर्मुख कहता है कि अगर हम अपने कर्तव्य पद से फिर विमुख हो रहे हैं, अगर नहीं कह रहे हैं, मुंह बंद है, तो कर्तव्य बड़ा है, कर्म बड़ा है, और कि हृदय से ये समाचार नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए समाचार। दोनों बातों में जो परेशान है, अंत में उसने कर्म को प्रधान समझा कि अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे यह काम न करना है, अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर की हो जा, तब बोलूं मैं उन बोलों को, बाणी तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊं उन ओलों को। बाणी से कह रहा है कि तू घटा बन जा बादल की तरह, तभी हम ऐसे शब्द मुख से निकल पाएंगे। और माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ, तुम जिस प्रकार सत्य पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना, परिषद में अनुचर बोल उठा, राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा, फिर कुछ डोल उठा। भरी सभा में राजेश्वर मुंह से शब्द कहकर रुक गया, कांप उठा, डगमगा गया, डोल गया, आवाज नहीं निकली।
और फिर कहा आज कुछ खबरें हैं इस समय, क्षमा कीजिए मुझे, एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। जय राम जय राम, जय जय सिया राम। फिर कहा कि देखो प्रभु, एक कुछ अर्ज है, कुछ खबरें हैं, लेकिन एक आपसे प्रार्थना है, हम अकेले में आपको खबर देंगे, एकांत, जहाँ कोई न हो। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, अब आगे फिर बाणी रुकी, भरे नीर से नैन, आगे फिर बाणी रुकी। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, अब कह डालो क्या बात है, रुकने का क्या काम, कह डालो। भगवान ने कहा, रे कहो, चाहे जो हो, अगर मेरे ऊपर भी है तो मुझ पर भी कहो, मैं भी दंड भोगने के लिए तैयार हूं। न्याय की गद्दी पर बैठ करके मैं न्याय ही करूंगा। कहो, सभी भरी सभा में कहो, कोई एकांत में जरूरत नहीं। कह डालो क्या बात है, रुकने का रुकने का कोई काम नहीं। कहो, तुम तो हो सभा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुंचाने वाले। अब तुमने जो ये भरी दवा में कहा एकांत में कहेंगे, तो सबको भ्रम में डाल दिया। क्या खबर है, क्या एकांत में दूत लाया है खबर, क्या एकांत में बताने कह रहा, क्यों नहीं सभा में कह रहा है। ये सच है कि कोई बात आज भीषण ज्वाला ही भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। जय हो जय हो, जय जय हो भैया। रखो राजकुमार सिंह, आज भैया बहुत दिन के बाद राजकुमार सिंह देखो ठाकुर अगानपुर, बहुत दिन के बाद भैया देखो आए हैं। जय सिया राम, बहुत बढ़िया है। कम से कम भैया याद तो आ गए। चलो बहुत बढ़िया है, देखो आज मुलाकात हो गई राजकुमार सिंह की। जय हो भैया, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि देखो अचानक मेरी भी छाती धड़कने लगी, कि आखिर क्या ऐसा संदेश है कि मांग फड़कते हैं सारी, बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन से, आत्मा ही खिंचती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन से। अरे वाह, धीरज गुलसिया डीजे, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया। रखो भाई, धीरज भाई भी आ गए, और आज तो भैया तो सब लोग आ गए हैं। राजकुमार सिंह कहीं ने, अरे कौन आया है गुरुवर, अरे आप नहीं जानत हो, ये बाराबंकी में है जमुरिया नाला है जो, उसके पास उधर उधर के जमुरिया नाला से लेके वहां तक जितनी जगह है आरा मशीन और सब इन्हीं का है, पूरा एरिया बाराबंकी के अंदर इनका हर लोग जानते हैं। अब हमारी मुलाकात भैया कोई नहीं भैया, हम तो भैया यह कथा में है, अब ये फुर्सत होबे तो मिलबे, सबसे मिलब तो है ही है। चलो बहुत बढ़िया
बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई। फेसबुक पर मिले थे, कब समय आई तो मुलाकात हुई। अब वही तो भैया, बंधन महान हम झूठ का कही, बंधन बहुत भारी होत है। तो भगवान प्रभु जो है राज्यसभा में बैठे, और जो दुर्मुख जो है वो खबर लेकर आता है, तो भगवान खबर सुनकर भगवान को बेचैनी हो गई कि बामांग फड़कते हैं सारे, अरे बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो, एकांत समय में राम सुने, इस भेद भाव को दूर करो। राजकुमार सिंह कह रहे, अरे प्रयागराज चेहरा नहाया हो, इलाहाबाद पूनम करियो। ना भैया, हम भैया प्रयागराज नहीं नहाए, हम झूठ कहे कहे, हम ये जा नहीं सकी थे, हम यहाँ बंधन महन यहाँ जाकर क्लब आए हैं, अकेले बांधे हन, अकेले नहा इतना बड़ा पूरा क्लब, ये बंधन में बंधे हन। मतलब हम अपनी प्रतिज्ञा से बने हैं। 10 वर्ष की हमारी तपस्या है, 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, 1 साल बचा। हम यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, यही कथा के अतिरिक्त और भी काम है, बहुत कुछ, और कोई काम नहीं, अकेले न है सब, योग जप तप ध्यान पूजा पाठ यही सब। अब वो समय जब आएगा तब निकलेंगे, अभी तपस्या पूर्ण तो हुए, भगवान के दर्शन तो हुए, अब भगवान के दर्शन जब तक न हो तब तक न निकलबे। भगवान के दर्शन हुए, भगवान से नहीं, अरे दर्शन हुए वो बहुत है, कृपा हो जाए, न दर्शन हुए कृपा मिल जाए प्रभु की। अभी हमका कृपा तो मिली नहीं, भगवान कुछ मिले वो भगवान से, तब फिर आगे निकली तो कथा कही, कथा तो होते ही रही। भगवान कह रहे हैं दुर्मुख से दूत से कि तुम एकांत में, मैं नहीं राम, ये वैसा राम नहीं है राजा कि चलो कोई अपनी घर की बात है तो चलो एकांत में सुने और उसको भेदभाव उसका खत्म करें, दूर करें कि इसको बात को यहीं खत्म करो, चलो तुम कहो भरे दरबार में क्या हाल लेकर आए हो। तो वो जो दूत था दुर्मुख रोने लगा, कि रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, और क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। क्षीर सिंधु, अरे बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान, और जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान, राम सिया रामा जय जय सिया राम जय। ऐसा प्रश्न जिसका साथ इस समाचार का सीधा संबंध प्रभु से ही है। अब आगे की कथा तो भैया आज यहीं पर रुक गई, अब आगे की कथा कल होगी, क्योंकि अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। 144 साल बाद ये कुंभ लगा है, और पता नहीं कब लगे। अरे ये दुनिया है, संसार 144 साल बाद लगा है, यो दुनिया, यो कुंभ है, यो नहाना है, यो कुछ नहीं। कर्म के अगर बल पर अच्छे कर्म नहीं है तो यो गंगा नहाए न तर जाओ, सब जगह जने नहाए गए हैं तब तर जाए।
हाई गारंटी। गंगा नहाए से अगर तरक होता है तो पापी यहाँ रहती न, सब जितने पैसा सब नहाए होती, सब तर जाए। कर्म करो, पहले कर्म करो, दूसरे क्या भला करो, जत्ते हुआ खर्चा करे हो यहाँ दूसरे के यहाँ, वो गरीब के यहाँ कोई कल्याण करो, कोई कोई के यहाँ दान पुण्य करो। कर्म कर न पाई हो, दूसरे का करी हो अहित है, और कहियो हम तर जा, अरे पर अहित ये कर्म क्या 5 साल में यहाँ परमात्मा फल दिया था। भगवान कहा था कर्म तुम करो, फल हमरे हाथ, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल हम दे भाई, कर्म तुम करो, जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा हमारा फल है, लो कर्म अच्छे करो। गंगा नहाय चक्कर न पड़ो, गंगा नहाय गया बहुत जने रखो दंगा, बड़का बड़का दंगा, अतनी भीड़, आगे धक्का पीछे धक्का, पुण्य कम हो पाप ज्यादा हो जाये, तुमको आज बताई था। अरे जो गंगा नहाए जे हो, आगे पीछे औरतें हैं, जौने औरत के आगे धक्का लगे हो, कोई पाछे लगे हो, कोई आगे लगे हो, पुण्य कहाँ, पाप ज्यादा ले हो, पुण्य कम ही रह जाये। वहाँ धक्का होते हैं, औरतें कम नहीं होती हैं, औरतें आदमी ज्यादा, औरतें वहाँ भीड़ है, भीड़ भाड़ में गयो, आगे धक्का पीछे धक्का, हो गया काम, धक्का लाग गया, पुण्य नहीं भय, तरिहो ना, तरिहो जब धक्का न लगी तब, वहां जाए धक्का लगाओ खो तो जाओ। हम बात देखो कह दिया सही सही, नाराज हो कोई चाहे रहा है, हमका किसी से, हम भगवान प्रभु के भक्त हैं, बाकी हमका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो कथा हम आ जाए थे, आप लोगों की मुलाकात हो जाते, बाकी हम संसार से विलग हैं, हम अनोखे हैं, हम अपने के खुद ही गए थे, हम एक अनोखे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आवा। हम गए न 2-3 बार गए न है, बहुत पहले प्रयागराज गंगा जी में स्नान किए है, अब की भीड़ भाड़ रहे, हमारे पास समय भी नहीं रहे, हमहू जाए धक्का मुक्का खाए, पैदल चले पर धक्का मुक्का खाए क्या है, और गंगा जी में नहाई बढ़िया, बस चलो कोई बात नहीं, तो सब अपना सब है तो चला करी। अब आज की भैया आज कथा यहीं पर विराम, अभी के भैया आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय सिया राम। अब सीता वनवास है 8वां लवकुश कांड। रामचरित मानस पूरी हो गए, अब किताब कोई दिन खरीद लाई रामचरित मानस, तो मंदिर में यहाँ दान कर दी। अब देखो जी दिन कि दिन कौने दिन समय आवत है, तो सब प्रभु के ऊपर है, जब जहाँ समय आओ तब तहाँ ले जात, तब तहाँ तौन हो। आपन कूता ना होए हरि कूता तत्काल, जाना था बैकुंठ को भेज दिया पाताल, जाना था बैकुंठ लोग, आपन कूता ना हो हरि कूता तत्काल, प्रभु के भेज दिन पाताल, कहीं चले जाओ पाताल। तो जहां भैया प्रभु भेजेंगे वहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम, अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम समाप्त।